क्लास 8 का जो 11 नंबर का साइंस का यूनिट है ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम, इसमें लास्ट टॉपिक है हाइपरटेंशन, जिसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब आपने अपने घर में ज़रूर सुना होगा कि किसी को हाई बीपी है। अब ये हाई बीपी हाइपरटेंशन जो है ना, इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। अब साइलेंट किलर क्यों बोला जाता है? साइलेंट यानी स्लो स्लो। अब बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता कि उनको जो है वो हाई बीपी की शिकायत है, ठीक है। कभी मेजर भी नहीं करते, अगर कभी डॉक्टर के पास गए इन चांस और मेजर किया तब उनको पता चलता है। अब इसके सिम्टम्स कुछ दिखाई नहीं देते, ऐसे कुछ जैसे हमें बुखार आ गया तो हमें पता चलता है, वैसे कोई हाइपरटेंशन के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हमें दिखाई नहीं देते। और इसको साइलेंट किलर इसलिए बोला जाता है कि ये जो है वो प्रेशर आपका जो ब्लड का है वो ज़्यादा रहता है। इसकी वजह से आपकी किडनी खराब हो सकती है, हार्ट खराब हो सकता है, आपको पैरालिसिस हो सकता है और आंखों से रिलेटेड जो है वो दिक्कत आती है। पर ये धीरे धीरे आपकी किडनी को डैमेज करेगा, हार्ट को डैमेज करेगा। ये धीरे प्रोसेस है और इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। और इसीलिए आपको कोई भी चीज़, देखिए आप आयुर्वेदिक यूज़ कर सकते हैं, होम्योपैथी यूज़ कर सकते हैं, एलोपैथी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ करो, पर आपका बीपी जो है वो नॉर्मल रखने की कोशिश हमें करना चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे आपके रिलेटेड, मैंने जैसे कहा किडनी, हार्ट, पैरालिसिस, ये पैरालिसिस यानी ब्रेन से रिलेटेड दिक्कत होती है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। आयुर्वेदिक में अर्जुन की छाल आती है, अर्जुन की छाल रात भर भिगो के रखिए और उसको ले लीजिए, वो भी हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर हमने पिछले इसमें देखा, वो प्रेशर जो है वो हाई होता है, ठीक है। अब इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो बच्चों देखो, नॉर्मल जो बीपी होता है ना, सिस्टोलिक होना चाहिए 90 से 119, ठीक है। 90 से लेके 119 जो है वो सिस्टोलिक, इसको नॉर्मल बीपी बोला जाता है, और डायस्टोलिक 60 to 79। प्राइमरी हाइपरटेंशन, अब प्राइमरी अगर है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, 120 to 139, और ये होता है डायस्टोलिक 80 to 89। पर यहाँ से फिर दिक्कत चालू होती है अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर चला गया, यानी 140 to 159, तो ये प्राइमरी हाइपरटेंशन की पहली स्टेज मानी जाती है। और ये 90 to 99, ये वैल्यूज़ आपको जो है वो याद रखना होगा। और हाइपरटेंशन 160 से अगर ऊपर जाता है तो इमीडिएटली आपको जो है वो दवाई स्टार्ट करना है। ये यहाँ पे 100 से ऊपर, अगर mmHg इसका यूनिट होता है, तो यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो आपको दवाई जो है वो चालू करनी ही करनी है। इस दो केस में ठीक है, आप एलोपैथी आयुर्वेदिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टोलिक 139 है और डायस्टोलिक 90 तक है तो आप कर सकते हैं। पर इसके ऊपर अगर जाता है तो फिर आपको कोई भी यूज़ करो, एलोपैथी करो, होम्योपैथी करो, नेचुरोपैथी करो या फिर एलोपैथी करो, पर आपको आपका बीपी जो है वो नॉर्मल रेंज में फिर लाना ही है, नहीं तो आपको जो है वो दिक्कतें हो सकती है। तो यही यहाँ पे दिया है, एक बार पढ़ भी लेते हैं। देखिए तो यही दिया है जो मैंने लिखा है, नॉर्मल रेंज भी लिखी है, ठीक है। तो ये गाइज हाइपरटेंशन के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश की। वीडियो यहाँ पे हमारा जो 11 नंबर का टॉपिक है ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम, ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इसमें हम एसिड और बेस, केमिस्ट्री का चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।